मेरे साथ इस वक्त हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश बीजेपी के प्रेसिडेंट और राज्यसभा मेंबर सतपाल शर्मा। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज 46वां स्थापना दिवस है, फाउंडेशन डे है बीजेपी का। सबसे पहले आपको मुबारक है। बहुत सारा 46 साल का सफ़र बहुत लंबा रहा है और बहुत सारी अचीवमेंट्स बीजेपी ने की। आज हम ये कह सकते हैं बहुत सारे स्टेट्स में आपकी गवर्नमेंट है, सेंटर में लगातार 12 सालों से गवर्नमेंट है। अगर हम पीछे मुड़ के देखें अगर आप, तो बीजेपी का जो सफ़र रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? क्या कितना जद्दोजहद वाला था, कितना ये एक तरह से हम कहें चैलेंजिंग था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पुराने स्वरूप से मैं बात करना चाहता हूँ। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई थी। स्थापना भारतीय जनसंघ की इसलिए हुई थी कि एक सशक्त विपक्ष की ज़रूरत थी। कांग्रेस की मनमानियाँ, समाज सेवी संस्थाओं के ऊपर प्रतिबंध लगाना, और उस वक्त भी लोगों को लगता था कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बननी चाहिए, आनी चाहिए जो से इनके ऊपर अंकुश लगा सके, एक अच्छा सशक्त विपक्ष बन सके। जनता पार्टी का बनना और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का बनना 6 अप्रैल 1980, 46 वर्ष पूर्ण हुए हैं। 47वां स्थापना दिवस हम सब ने मिलकर यहाँ पर मनाया है। इस 46 वर्ष के अंतराल को अगर मैं देखता हूँ या 1951 के बाद के अंतराल को मैं देखता हूँ, तो इस देश में ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट करने की कोशिश की गई। कांग्रेस एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी थी। आज़ादी की लड़ाई के वक्त कोई और पार्टी तो थी नहीं, एक ही संस्था काम कर रही थी, वो कांग्रेस थी। और कांग्रेस के अंतर्गत ही पूरे देशवासियों ने मिलकर आज़ादी का आंदोलन जो था वो लड़ा था। लेकिन उसके बाद की त्रुटियाँ, सबसे पहले बड़ी त्रुटि जिसे हम लोग कह सकते हैं, इस देश का विभाजन होना। आज़ादी के बाद, आज़ादी के समय ये देश का विभाजन रुक सकता था अगर किसी बड़े नेता को देश का सर्वप्रथम प्रधानमंत्री बनने का शौक नहीं होता। हमारा देश एक अच्छी दिशा की तरफ अग्रसर हुआ था। आज़ादी में मात्र हिंदू नहीं थे, आज़ादी की लड़ाई में मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, बौद्ध भी थे, क्रिश्चियन भी थे, और सभी लोगों ने मिलकर, सिख भी थे, सभी लोगों ने मिलकर जो थी वो आज़ादी की लड़ाई जो थी वो लड़ी थी। लेकिन कुछ लोगों के सोच के कारण भारत के टुकड़े होने पड़े। 370 हमारे ऊपर थोपा गया, 2 लोगों को खुश करने के लिए, एक भारतवर्ष से और एक जम्मू कश्मीर से अगर हम लोग बात करें, तो इन 2 लोगों को खुश करने के लिए 370 हमारे ऊपर थोपा गया, जिसको 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निरस्त किया गया अमित शाह जी के माध्यम से। आप लोग मानकर चलिए कि इस देश को आज एक नई दिशा मिली। विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। मैं ये नहीं मानता कि बड़ी पार्टी बन जाने से बड़ा कुछ हो जाता है, लेकिन उस पॉलिटिकल पार्टी ने जिसने अपनी सोच में देश को सर्वप्रथम रखा है, इस पार्टी को बाद में रखा है और अपने आप को स्वयं बाद में रखा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है वो काम कर रही है, और इसी मूल मंत्र को देश में रहने वाले हर नागरिक ने अपनाया है। हम लोग आज देख रहे हैं चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, जीडीपी जो बिलियंस में थी आज ट्रिलियन में पहुंच चुकी है। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हम लोग बन चुके हैं, तीसरी की तरफ अग्रसर है, और विकसित देशों की श्रेणी में 100 वर्ष के अंतराल में अगर भारत ये सोचता है कि विकसित देशों की श्रेणी में हम सर्वप्रथम होंगे, इस देश में रहने वाला हर नागरिक सोचता है, इस देश को चलाने वाले प्रधानमंत्री जी सोचते हैं, तो मानकर चलिए इस देश को नई दिशा मिल चुकी है और भारत विकसित देशों की श्रेणी में सर्वप्रथम आने के लिए खड़ा। आपने ज़ाहिर तौर पर बड़ी अचीवमेंट्स हुई हैं और धारा 370 हटाया गया है, आपका विस्तार हुआ है, बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन एक अधूरा काम अभी भी है जिस पर सबकी नज़रें हैं, और कहा जाता है कि बीजेपी को अब उसको फुलफिल करना है, वो है पीओके को वापस लाने की बात। रेजोल्यूशन भी है, पार्लियामेंट का भी रेजोल्यूशन है, एक चांस भी आपको कई बार मिला था, लेकिन उसमें अभी सफलता नहीं मिली है। क्या आपको लगता है कि अब की बार ये बड़ा एजेंडा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो भी मन बनाया 370 को लेकर, मुझे ध्यान है कि भारतीय जनसंघ के समय में भी भारत को परमाणु शक्ति बनना चाहिए, उसकी तरफ हम लोग अग्रसर हुए थे।
देश में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, उसी की तरफ एक रेजोल्यूशन भी उन दिनों में 90s में लाया गया था। आप मानकर चलिए प्रधानमंत्री जी ने मन बनाया है तो देश की 140 करोड़ से ज़्यादा जनता उनके साथ खड़ी। कुछ होंगे छुटपुट नहीं खड़े होंगे उनके साथ, मैं नहीं मानता कि पूरे के पूरे 100% खड़े होंगे, लेकिन जब लगभग सारी जनता ने मन बनाया है कि हम लोग सर्वप्रथम खड़े होंगे, तो मानकर चलिए कि मैंने पहले भी कहा था कुछ लोगों की गलतियों के कारण इस देश के टुकड़े हुए, लेकिन आज वो टुकड़े नहीं हुए। वो जो हमारा हिस्सा हमसे कट गया था आज़ादी के समय में, हमारे नेताओं की सोच के कारण, गलत छोटी सोच के कारण, गलत सोच के कारण, वो हिस्सा भारत का हिस्सा बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और वहाँ के लोगों ने भी मन बना लिया है, वही क्योंकि वहाँ के लोगों ने ही मन बनाया है। बहुत से लोगों के साथ हम लोग भी कभी हमारी बातचीत होती रहती है, वहाँ के भी कई मित्र हैं जो बाहर जाकर सेटल हुए हैं, उन्होंने भी मन बनाया है। उनको भी लगता है प्रधानमंत्री जी के हाथों में देश सुरक्षित है, और वो आज भारत को देखते हैं, जब भारत की स्थिति को देखते हैं, भारत की परिस्थितियाँ देखते हैं, तो उनको लगता है कि हम लोग बहुत पिछड़ चुके हैं। और ऐसे समय में मानकर चलिए कि जो रेजोल्यूशन 94 में पारित हुआ था उसको भी पूर्ण करने का समय जो है हुआ चुका। तो आपको लगता है कि जो POK का जो ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो हिस्सा है वो भारत में जल्द से जल्द आ सकता है, उसके लिए अब कोशिशें चल रही है? देखिए, मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री जी का मन और वहाँ की रहने वाली जनता का मन, वहाँ पर रहने वाली जनता का पूरा मन है, क्योंकि आज वो भारत का हिस्सा बनकर रहना चाहते हैं। पाकिस्तान की स्थिति उन लोगों ने देख ली है, वहाँ की क्या स्थिति है, खाने को अन्न नहीं है, पीने को पानी नहीं है, रहने को मकान नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है। और ऐसे समय में वो क्या करना चाहेंगे? वो चाहेंगे कि वो भारतवर्ष का हिस्सा बने, और सहर्ष वो भारत के साथ जुड़ने के लिए तैयार है, और हम लोग तो अपने लोगों को गले लगाने के लिए। लास्ट में पूछना चाहूँगा कि एक और एजेंडा है वो जो कश्मीरी पंडितों के रिहेबिलिटेशन का, वो भी एक आपका मंशूर रहा है, आपका रहा है। रिफ्यूजीज़ की भी बात इसमें आती है, उनको भी रिहेबिलिटेट प्रॉपरली करना है। तो ये जो दोनों कम्युनिटी जो एक तरह से एक्साइल हुई हैं, उनके लिए क्या प्लान है आगे? देखिए, कश्मीरी पंडितों को लेकर मैंने भी हर बार, चाहे मैं विधायक था तब भी रखा था, अब मैं केंद्र में राज्यसभा सदस्य हूँ, तब भी मैं उन मुद्दों को लेकर काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनकी सेटलमेंट कश्मीर में वापस हो, वहाँ का हिस्सा है वो। कश्मीरी पंडित समाज के कारण ही कश्मीर का नाम है, और ऐसे समय में, और फिर भी मेरा भी ये मानना है, और हम लोगों ने भी जहाँ जहाँ बात की है कि कश्मीरी पंडित समाज को उनकी अपनी शर्तों के ऊपर वहाँ पर सेटल करना है। जिन शर्तों के ऊपर वो वहाँ पर जाना चाहते हैं, उनका वहाँ पर सेटल करना, उनकी वहाँ पर सुरक्षा हो, ये वातावरण क्रिएट करना सरकार का काम है, यहाँ की सरकार का भी, केंद्र की सरकार का भी। केंद्र ने इस विषय में पहल की है, वहाँ पर नौकरियाँ देकर, वहाँ पर क्वार्टर्स बनाकर उनको एक अच्छी सुरक्षा का वातावरण महसूस हो, ताकि जो बच्चे, देखिए, रिफ्यूजियों के सेटलमेंट के लिए प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। 5.5 लाख रुपया उनको देना, वेस्टर्न पाकिस्तान रिफ्यूजियों को यहाँ पर उनको उनका हक मिलना। प्रधानमंत्री जी उस तरफ जो है वो लगातार काम करें। जहाँ तक कश्मीरी पंडितों का प्रश्न है, जहाँ जहाँ उनको दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों को भी दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का परिवार भी काम कर रहा है, और केंद्र में सरकार भी जो है वो काम कर रही है। तवक्को हम यही रखते हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार भी इस दिशा में जो है वो पहल करे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। न्यूज़ 18 JKLH के लिए मैं समीर।